तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ द लॉर्ड एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज 2024 का पहला महीना का जो 3 तारीख है आज, तो इस नया साल की शुभकामनाएँ आप सबको देते हैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर और खुश रहिए। और जिस प्रकार ये साल हमारे जीवन में नया आते हैं, वैसा ही हमारी सोच को, हमारे विचारों को हमें नया करना है। ये साल जिस प्रकार हमारे जीवन में आते रहते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन को भी परिवर्तन करते रहिए। अगर आज भी आप पिछले साल में यानी कि 2023 में जैसा आप सोचते थे, जो नशीले चीज़ आप लेते थे या फिर कोई गलत बातें करते थे, जो अपने दुश्मनों को आप क्षमा नहीं कर पाते हैं, अपने शत्रु को आप प्रेम नहीं दे पाते हैं, किसी को मदद नहीं कर पाते हैं, अगर आपके मन में घमंडी था, आपके मन में लालच था, आपके मन में जिलेस था, आपके मन में नफ़रत था, वही चीज़ें जो आप नया साल में भी लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये साल नया हो सकता है, लेकिन आपकी सोच में बिल्कुल भी नया नहीं है। तो अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन को बदलो। इसलिए पौलुस कहते हैं, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो पौलुस ये बात कहते हैं, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, उसका पुराना बीत गया है और नया हो चुका है। जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, जो अपने आप को सुधारने के प्रयास करते हैं, तो उनके जीवन में हमेशा नया होता है, नया चीज़ उनको सीखने को मिलता है, नया चीज़ें जो है उनको देखने को मिलता है। जब तक हम अपने शरीर को, अपने हृदय को, जब तक हम हमारे जीवन को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हम चेंज नहीं लाएँगे, तब तक हमारे जीवन में कोई नया उपलब्ध नहीं होता है। अगर हमें नया जीवन प्राप्त करना है, हमें नया चीज़ें हमें मिलना है, अगर हम नया साल में रहना है, तो हमारे सोच भी नया होना चाहिए, हमारे विचार भी नया होना चाहिए। हर चीज़ हमें नया में हमेशा नया रखना चाहिए। तो जितना हमारे सोच, हमारे विचार जितना नया होगा, उतना ही हमारा जीवन भी नया होते जाएगा। और जितने साल आप गुजरते जाएँगे, पौलुस ये बात बताती है, बाइबल में हम देखेंगे तो पौलुस ये बात कहते हैं कि मेरा शरीर जितना भी बुरा क्यों ना हो, बुरी क्यों ना हो, मेरा शरीर बुजुर्ग होते जाएँगे, परंतु मेरा आत्मा में हम नए होते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना हमारी सोच, हमारे विचार जितना नया होगा, हम गलत चीज़ों को छोड़ के, गलत नशीले चीज़ों को छोड़ के, व्यभिचारों को छोड़ के, हर चीज़ जो गलत था इंसान की नज़र में, वो सारी चीज़ों को छोड़ के अगर हम नए हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है और उसके हुजूरी में हम नए हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा ये शरीर बुरा हो सकता है, बुरी हो सकती है, लेकिन हमारी जो अंदर है, अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो सोच है, वो हमेशा नया होते जाएँगे। तो इसलिए नया साल का स्वागत जिस प्रकार हम करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी हमें नया करना जानना चाहिए। हमें नया होने के लिए सोचना है, हर चीज़ को हमें रिन्यूड करना है। जिस प्रकार हम राशन कार्ड को रिन्यू नहीं करेंगे तो हमें चावल नहीं मिलेंगे, जिस प्रकार हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं करेंगे तो हमें चलने का परमिशन नहीं मिलेंगे, जिस प्रकार हम बंदूक की या किसी भी चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम अपडेट नहीं करेंगे, रिन्यूड नहीं करेंगे, तब तक वो वैलिडिटी उसका खत्म हो जाता है। जिस प्रकार उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसको इधर-उधर करने का परमिशन नहीं मिलता है। तो परमिशन को हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए, रास्ते में हमें कंटिन्यू चलने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, बाइक का, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है, सबको हमें अपडेट करते रहना पड़ता है, रिन्यूड करना पड़ता है, नया-नया बनाना पड़ता है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा को हमें नया बनाना सीखना चाहिए, ताकि हम प्रभु में सदा प्रभु के करीब में रहें, प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के साथ रहें और प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हुज़ूरी में हम रह सकें। और हम सत्य के मार्ग को खोजते हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि तुम सत्य को जानो, तब तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन हमें जॉन चैप्टर 1 वर्ष 32 में मिलता है। इसी के अनुसार जब हमारे जीवन में नया हो जाता है, तो जो बुराई को छोड़ के जब नया हो जाता है, तो इसका मतलब हम अपने जीवन को सत्य की मार्ग पर और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वही सत्य हमारे जीवन को ज़रूर सफलतापूर्वक वो हमें बनाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार ये साल नया आता है, उसी प्रकार हमें नया होना बहुत ज़रूरी है। घमंडी को छोड़ना है, व्यभिचारी छोड़ना है, गिलियत छोड़ना है, हर जो बुराई चीज़ें हैं उनको छोड़ना है। जितना आप उसको छोड़ेंगे, जितना आप उसको त्यागेंगे, उतना ही आपके जीवन में नया होते जाएँगे। ये नहीं कि ये जनवरी ही हमारे लिए नया साल है, नहीं। जब हमारे अंदर से नया चीज़ उत्पन्न होते हैं, जब हमारे अंदर से कोई एक बुराई चीज़ अगर हम छोड़ देते हैं, तो वही दिन हमारे लिए नया है। तो इसलिए जो भी नया चीज़ें हमें करने को अगर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने हृदय में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने विचारों को, अपनी सोच में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो चरित्र है, उसको हमें बदलना बहुत ही ज़रूरी है। सो गॉड ब्लेस यू सबको, मेरे व्यूअर्स को, और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।